किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म ए एंड सेकंड ए प्लस दी ऐसा नहीं मानकर 5 टर्म्स तक की एपी में टर्म्स को अलग तरीके से सॉल्व करने पर क्वेश्चन इजी भी होता एंड इंटरेस्टिंग भी। टर्म्स मालूम होती है ना, टर्म्स मालूम नहीं है, मालूम क्या उसका सम, मालूम उसका डिफरेंस, मालूम उसका प्रोडक्ट एंड मालूम है उसका डिवाइड। टर्म्स मालूम, कुछ मालूम नहीं है इसमें। तो टर्म्स दो तरीके की होती है, इवन एंड ऑड। बोलो कैसी होती है? ये बहुत काम का क्वेश्चन। अभी तक मुझे बताओ व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट टर्म? ए मतलब ए। व्हाट इज द सेकंड टर्म? ए प्लस डी। व्हाट इज द फोर्थ टर्म? 3D। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो मैक्सिमम, पहले भी करवाया था, आज भी फिर करवा रहा हूं, वो मैक्सिमम कितनी टर्म्स के लिए है? और इससे ज्यादा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 5 में 2 पार्ट हो गए। ऑड, ऑड का मतलब फर्स्ट टर्म, एक टर्म, 3 टर्म्स, 5 टर्म्स। इवन का मतलब 2 और 4 टर्म्स। अगर टर्म कितनी है तो बीचों बीच क्या लिखना है? बीचों बीच लिखना है। अगर टर्म कितनी है? 2 नहीं हो सकती, यहां ऑड है, तो बीच में क्या लिखना है? ए, इधर इधर, ठीक है। यूं नहीं ए प्लस डी, ए प्लस 2D नहीं लिखना है। टर्म है 3, बीचों बीच तो बीचों बीच क्या आता है? बोलो कितनी टर्म्स है? 3, तो बीचों बीच क्या आता है? उसके आगे पीछे। अब हर बार 2 बढ़ाने। अब टर्म्स कितनी है? बीचों बीच इधर 2D नहीं बोलना है, क्या बोलना है? 3D। क्लियर है? बोलो नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें मैंने बोला आपके ऑड में चल रहा है, ऑड के हिसाब से आगे बढ़ो। अब सुनो, यहां पर कितनी टर्म्स हैं? 2। बीच के ए को भूल जाना है। किसको भूलना है? तो क्या बचा? a minus d। Suppose there are 2 angles, there are which are in AP and they are supplementary, not in exams but in measurement. They are supplementary in measurement. तो 2 एंगल्स है, तो a कौन हुआ? a minus d। a कौन हुआ? दोनों का सम क्या आ जाएगा क्योंकि सप्लीमेंट्री। प्लस d से माइनस d, a और a, ठीक। अब a 90 आया पर d मालूम, तो इन्होंने कहा एंगल है वो छोटे से 18 ज्यादा है, तो बड़ा एंगल कौन होगा? a प्लस डी। छोटे से कितना ज्यादा है? तो देखो a से a माइनस डी, यहां पे जाके कितना d? d कितना? व्हाट इज द फर्स्ट एंगल? a माइनस डी, 90 माइनस 9 81 और 90 प्लस 9 99, दोनों का सम क्या आने वाला है? क्लियर हुआ आपको? अगर टर्म्स कितनी है? ऑड, पहले ऑड, ऑड में क्या आता है? 1 3 5। मैं यहां पर 5 टर्म्स की बात कर रहा हूं, बस ओनली 5। सपोज एफडी है ना, एफडी में कितनी टर्म्स होती है? 5 साल। 5 साल का मतलब a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। कोई भी फाइनेंशियल प्रैक्टिस है, लाइक LIC है, FD है, कोई भी फाइनेंशियल प्रैक्टिस है, उसमें शुरू के 3 साल आपको लगता है कुछ रिटर्न नहीं है, तो पैसा बर्बाद कर दिया हमने। उसके बाद आपको समझ में आता है कि रिटर्न है, बिकॉज मामला कहां जा चुका होता है। अभी तक तो यही चल रहा है, 3 साल में तो यहीं तक ही पहुंचे, फिर a प्लस डी, देन a प्लस 3d, क्योंकि मैथमेटिक्स हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह लाइफ के प्रिंसिपल्स। बच्चों 2 टर्म्स के लिए बीच में से क्या हटा दिया, और 4 के लिए बीच में यहां से a हटाया, तो 4 में पहली कौन सी? लीस्ट है ये। इससे बड़ी, इससे बड़ी,
बोलो यस। कितना है उनका सम और उनका प्रोडक्ट? फाइंड द। तो 3 नंबर्स कौन होते हैं? इनका सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू प्लस डी से माइनस डी। कितने a दिख रहे हैं? a कितना आएगा? दिस इज नॉट फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म इन दिस केस। क्लियर हो गया? इन दिस केस द फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी। बोलो यस। अब इनका क्या दे रखा है? मतलब a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 8। जहां जहां a वहां क्या रखना है? तो यहां क्या रखूंगा? -1 माइनस डी। इधर बोलो, इधर बोलो, इज इक्वल टू। इनमें से कौन तो नीचे जा सकता है? तो 8 क्या बन जाएगा? ठीक है ना? सुनो, ये दोनों बिल्कुल सेम है क्या? ये दोनों बिल्कुल सेम है। डिफरेंस किसका है? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -8 यहां पे जाके प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड a माइनस डी। a कितना है? -3। इट मीन्स, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड a का मतलब द फर्स्ट टर्म -1 प्लस डी 3 - 1, दिस इज AP। और इनको -1 प्लस 3, यस दिस इज राइट। सबको क्लियर हो गई वाली बात? हाँ जी। हाँ अब सुनो, अगर डी या -3 होता तो भी यही आंसर आता। व्हाट इज द सम ऑफ 3 टर्म्स? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड का a माइनस डी प्लस a प्लस डी। कितना है? प्लस डी से माइनस डी। कितने a दिख रहे हैं? तो a का वैल्यू, एक बात समझ लो, बीच की टर्म आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि बीच में a था। अब अगला समझो, सम ऑफ देयर मतलब a माइनस डी का होल क्यूब प्लस इज इक्वल टू। अब जहां a है वहां क्या रखना है? तो क्या बोलेंगे? प्लस इज इक्वल टू। वहां कौन जा सकता है? 64 होता है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला सीखो, आज लिखो मेरे साथ साथ। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर। (3ab स्क्वायर). ए पर कौन है? बी पर। ए पर कौन है? बी पर। ए प्लस बी का प्लस ए माइनस बी का क्या होता है? 2 ब्रैकेट ए का क्यूब मतलब 4 क्यूब 3 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये 2 का चला जाएगा डिवाइड में, 3 4 जा, इनका माइनस आएगा बच्चों 224 डिवाइड बाय कितना आ गया वहां पे जाके? तो 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 112 माइनस 64, 48। 48 अपॉन 12 कितना होता है? 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई?
ऑटोमेटिक सही आएगा। अब पहली टर्म क्या, जल्दी बोलो, a माइनस डी, तो 4 माइनस 2 कितना होता है? दूसरी टर्म a का मतलब सबको सम करने पे कितना आएगा? 12, और 2 का क्यूब 8, 4 का 64, 6 का 216, तीनों क्यूब को सम करने पे कितना आ जाएगा? डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स। 56 से कितने पार्ट्स करने? 4। विच आर इन एपी, ये चारों पार्ट्स किसके अंदर है? सच दैट, 4 पार्ट एपी में कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो सुनना मेरी बात को, 56 के 4 पार्ट कर दिए, कौन कौन से किए? a माइनस 3d प्लस प्लस प्लस, इन सबका सम कितना है? इससे ये कैंसल, और डी से कितने a हो गए? ये a कितना आएगा? a को यहां रोक दे। अब मुझे क्या चाहिए? a, अच्छा a मेरी कोई टर्म नहीं है, मेरी पहली टर्म कौन है? a माइनस 3d, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो का मतलब अपॉन, प्रोडक्ट का मतलब ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सट्रीम? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कौन है? और टू का मतलब क्या होता है? अपॉन, और प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, मीन्स का मतलब बीच वाले, एक्सट्रीम मतलब साइड्स, मीन मतलब बीच, बीच में कौन है? ये रेशो कितना है बेटा? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर, 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर, a प्लस डी, ए माइनस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 9 जा, 5 इंटू ए स्क्वायर, यहां पे जाए, सुनो, ये यहां पे जाए क्या हो जाएगा? माइनस, यहां पे जाए क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर माइनस, यहां पे जाए क्या हो जाएगा? प्लस 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, 6 माइनस 5, 54 माइनस 5। अब बोलो a की वैल्यू कितनी? यहां पे क्या रखेंगे? तो 14 इंटू, क्योंकि स्क्वायर है, 49 कहां जाएगा? यहां क्या बचेगा? 7 से कटेगा 2 बार, 7 बार, 7 से 2 बार, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तो डी की वैल्यू कितनी आई? 2। व्हाट इज द फर्स्ट? a माइनस 3d। सेकेंड, व्हाट इज a? 14 माइनस 3 2 जा 6, 14 माइनस 2, 14 प्लस 2, 8 12 16 20, सी ऑप्शन 20।